हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एडिटिव सीक्वेंस विच इज प्रॉब्लम ऑफ द डे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये सीक्वेंस क्या कोई भी एक वैलिड एडिटिव सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। मतलब है कि एडिटिव सीक्वेंस हम किसको कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग के हमें दो नंबर पता हो, स्टार्टिंग के दो नंबर लेट से ए और बी है, जैसे कि स्टार्टिंग के दो नंबर्स 1 और 2 है, तो अब इससे जो एडिटिव सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा कि इसका थर्ड नंबर एडिटिव सीक्वेंस का फाइंड करेंगे हम पिछले दो नंबर्स का सम। जैसा कि आपने फिबोनाची सीक्वेंस भी पढ़ा होगा कि अगर स्टार्टिंग के दो नंबर्स आपको पता होते तो वो उसका जो अगला नंबर होता है तो स्टार्टिंग के दो नंबर्स का सम होता है। तो स्टार्टिंग के दो नंबर्स हैं 1 और 2, उनका सम हो जाएगा 3। और अगला नंबर क्या हो जाएगा सीक्वेंस का 3 + 2 विच इज 5। अगला नंबर हो जाएगा 5 + 3 विच इज 8। इसके बाद क्या हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा 8 and 5 विच इज 13। सो अब हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो है कि इस सीक्वेंस में जितने भी स्पेसेस हैं इन सारे स्पेसेस को हटा दिया गया है और हमें ये स्ट्रिंग दी हुई है। अब हमें बताना है कि ये स्ट्रिंग क्या एक वैलिड एडिटिव सीक्वेंस की स्ट्रिंग है कि नहीं है। अगर कोई भी एक ऐसा पॉसिबल वैलिड एडिटिव सीक्वेंस बन रहा है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच करने के लिए देखिए क्या होना चाहिए। तो हमें अगर कोई भी एडिटिव सीक्वेंस है, देखिए क्योंकि इसके स्पेसेस हटा दिए गए तो हमें ये नहीं पता है कि पहला और दूसरा नंबर क्या है। और कोई भी एक एडिटिव सीक्वेंस अगर आप देखें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं। किसी भी एडिटिव सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए अगर आपको उसके दोनों स्टार्टिंग नंबर्स पता हो, यानी कि अगर आपको ए पता हो और उसका आपको बी पता हो, अगर स्टार्टिंग के दो नंबर्स पता हो तो आप पूरा सीक्वेंस जनरेट कर लोगे। अगर आप पूरा सीक्वेंस जनरेट करोगे तो इट्स वेरी इजी टू वेरीफाई। ठीक, तो अब आपको क्या बस पता करना है, आपको पता करना है कि इसके स्टार्टिंग के दो नंबर्स है क्या। और स्टार्टिंग के दो नंबर्स होंगे क्या, जो ए होगा वो स्टार्टिंग का कुछ होगा, कुछ स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स उठा ले। और बी जो होगा वो ए जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद के कुछ कैरेक्टर्स उठा ले। यही तो होगा हमारा ए और बी। अगर हमें ए और बी पता चल गया तो अब हमें क्या करना है, बस ये जो बची हुई स्ट्रिंग है इसको वेरीफाई करना है कि ये ए और बी अगर स्टार्टिंग है इसका तो ये बची हुई स्ट्रिंग क्या इसी से बनी हुई है, यानी कि अब जो इसके बाद की चीज होगी वो ए प्लस बी होना चाहिए, उसके बाद ये प्लस बी होना चाहिए, उसके बाद ये प्लस ये होना चाहिए एंड सो ऑन। तो अगर हम ऑल पॉसिबल ए और बी पे अगर ट्रेवर्स कर ले हम तो हमारा काम हो जाएगा। तो कितने पॉसिबल ए और बी हो सकते हैं, तो देखिए जैसे हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दी हुई है लेट्स से 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, आप एक एन स्क्वायर का लूप चला सकते हैं। यानी कि आपका जो पहला लूप होगा वो होगा आपका एंडिंग पॉइंट ऑफ ए। ठीक, एंडिंग पॉइंट आप मान लें यहाँ पे होगा, एंडिंग पॉइंट आप मान लें यहाँ पे होगा, ए का एंडिंग पॉइंट आपका ए का यहाँ पे होगा, ए का यहाँ पे होगा, ए का यहाँ पे तो नहीं हो सकता पॉसिबली। तो आप एंडिंग पॉइंट ऑफ ए डिफाइन कर लेंगे पहले लूप में, और हर एक एंडिंग पॉइंट ऑफ ए के लिए आप एक दूसरा लूप चलाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए का पहला ए यहाँ पे एंड हो रहा है तो अब बी के लिए एंडिंग लूप यहाँ से चालू हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है तो बी एंड, या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। ऐसे करते करते आप ए और बी के लिए दो लूप चला लेंगे। आपको ए पता चल जाएगा, ए होगा यहाँ से यहाँ तक का और बी होगा यहाँ से जहां तक का भी आप बी को मार्क कर रहे हैं। दोनों आपको पता चल गए। अब आपको बस एक वेरीफाई करने के लिए लूप चलाना है। वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अब जो भी ए और बी आपका आ गया है, अब इस ए और बी को ऐड करके देख लीजिए। आप जो भी एक स्ट्रिंग बनती है लेट्स से अगर यहाँ तक है तो ये ए आपका 1 है और बी आपका 23 है, तो जो अगला कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 24 होना चाहिए। तो अब बस अगली आप दो लेंथ चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है ये अगर 24 है तो मतलब कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 24 + 23 करके जो भी आगे पड़ा हुआ है, ऐसे करते करते आपके स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपका एक एडिटिव सीक्वेंस है। अगर कोई भी एक एडिटिव सीक्वेंस मिल जाता है, यानी कि कोई भी एक पॉसिबल ए और बी के लिए आपको एडिटिव सीक्वेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी पूरी जो सीक्वेंस है वो एक एडिटिव सीक्वेंस है, आप वहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज आपने सारे ए और बी पर ट्रेवर्स कर लिया है, आपको अभी भी एक भी ऐसा एडिटिव सीक्वेंस नहीं मिला है, मतलब कि एक भी पॉसिबल एडिटिव सीक्वेंस नहीं मिला है, तो मतलब कि आप रिटर्न कर सकते हैं लास्ट में फॉल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हैवी है। और एक थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो ए का लूप चलाएंगे वो आपको 1 से लेके एन तक चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5
6, ठीक। तो मैं कहता हूं कि आपको केवल यहीं तक चलाने की जरूरत है, n/2 विच इज, क्योंकि अगर आपने n/2 से ज्यादा के लिए चला लिया तो आपको देखिए इसके बाद एक ऐसा, देखिए आपने मान लीजिए यहीं से 4 लेंथ उठा ली, ठीक। तो अब आपको पता है कि a b चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आपका a प्लस b आएगा, अब b आपका कुछ भी हो, एनीथिंग, कितनी भी साइज का हो, लेकिन जो a प्लस b आएगा उसकी लेंथ आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी a की लेंथ के। ये तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मतलब कि इसके बाद इतने कैरेक्टर्स तो एटलीस्ट बचने चाहिए ना, क्योंकि एडिटिव सीक्वेंस एटलीस्ट 3 साइज का तो होगा ही, ए बी आपको पता है, और एक ना एक आपको और भी तो चाहिए सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए। तो ये जो होगा इसको लेंथ एटलीस्ट ए से ए या ए से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर लेकिन आपने मान लीजिए यहाँ से 4 कैरेक्टर उठा लिए, तो अब इसके बाद तो आपके पास 4 कैरेक्टर बचेंगे ही नहीं ना। तो इसलिए आप n/2 तक ही चलाएंगे ए का लूप और बी का लूप, फिर इसके बाद आप लास्ट तक चला सकते हैं। ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था। और एक और चीज, जो एक और चीज है कि आप जो ए और बी है, आपको अगला सीक्वेंस पता करने के लिए a प्लस बी करना होगा। तो ये a प्लस बी आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ये जो लेंथ है ये 10⁵ तक जा सकती है, मतलब कि a की लेंथ जा सकती है 10⁵ तक और b की लेंथ जा सकती है 10⁵ तक। तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 10⁵ हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको जो सम करना होगा वो इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही करना होगा। जैसे आपकी स्ट्रिंग मान लीजिए a है आपकी 1 2 3 और जो b है आपकी वो लेट्स से है 5 और 6, ठीक। तो इसका जो ये करना होगा आपको एडिशन, ये आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही करना होगा। स्ट्रिंग फॉर्म में एडिशन करना इट्स वेरी सिंपल। आप 2 पॉइंटर्स ले लेंगे, लास्ट में रख लेंगे, आप इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे, इट्स 9। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका दोनों का कुछ कैरी जा रहा होगा, जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही कुछ होगा। देखिए मान लीजिए ये था आपका 5 और ये था आपका 6, तो ये क्या हो जाएगा 11 आ रहा है। अब 11 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे मतलब कि आंसर में क्या लिखा जाएगा, आंसर में लिखा जाएगा जो रिमाइंडर होगा, यानी कि mod 10 करने पे जो मिल रहा है वो वैल्यू आप अपने आंसर में लिखेंगे, है ना। और कैरी क्या जाएगा, कैरी जाएगा बाय 10 करने पे जो मिल रहा होगा, यानी कि 11/10 विच इज 1। तो आपका 1 चला गया कैरी में, ठीक। अब जो कैरी होगा वो अगली बार ए और बी का कैरेक्टर तो जुड़ेगा ही, और साथ में आपका कैरी भी जुड़ेगा। अब कैरी करने पे यहाँ पे 8 आ गया लेट्स से, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 8 mod 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके आंसर में, और 8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे जो कि 0 है, तो 0 आपके कैरी में चला जाएगा। ऐसे करते करते आप पूरा ये सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग a प्लस बी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके, वो क्योंकि आपका सेगमेंट फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज आप किसी इंटीजर में या किसी लॉन्ग लॉन्ग में, लॉन्ग लॉन्ग इंट जो भी आपका बिग इंटीजर होता है, कुछ किसी में भी स्टोर नहीं कर सकते इतनी बड़ी वैल्यू। तो ये था आपकी पूरी अप्रोच। इट्स ओनली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन कि आपको बस 2 लूप चलाने हैं, ट्रैवर्स करना है, उसके बाद आपको हर एक जो ए और बी आया उसके लिए वेरीफाई करना है कि आपका क्या एक ऐसा एडिटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी ए और बी के लिए एग्जिस्ट करता है तो आप सिंपली ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अगर आपने सारे ए और बी वेरीफाई कर लिए और आपको एक भी अभी तक ऐसा नहीं मिला है तो फिर तो फॉल्स होएगा ही, क्योंकि एक भी आपको नहीं मिला है तो यानी कि कोई एडिटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और आपको मैंने थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशंस बता दी कि आप n/2 तक चलाएंगे ए को, और जो सम करना होगा वो आपको करना होगा यूजिंग लाइक स्ट्रिंग ओनली, आप किसी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए सम का ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया कि सम कैसे करेंगे। इसमें आप 2 स्ट्रिंग्स ले रहे हैं, ठीक, और अपने आंसर को खाली इनिशियलाइज कर लिया खाली स्ट्रिंग से। उसके बाद आपने 2 पॉइंटर्स ले लिए, लास्ट में रख दिए, कैरी को स्टार्टिंग में 0 रख दिया। अब जब तक आपकी दोनों स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का कैरेक्टर निकाला, कैरी ऐड किया, उसमें रिमाइंडर निकाल लिया है, ठीक, आपने रिमाइंडर निकाल लिया। अब जो रिमाइंडर है उसको अपने आंसर में डाल लेंगे, और जो कैरी है वो बाय 10 करके निकाल लेंगे और अपने अपने पॉइंटर्स को अपडेट कर देंगे। अगर एक स्ट्रिंग मान लीजिए खत्म हो गई तो दूसरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे, दूसरी स्ट्रिंग को अपने आंसर को अपडेट करते जाएंगे, दूसरी स्ट्रिंग को के सारे कैरेक्टर्स एक तरीके से उसमें डायरेक्ट उतारते जाएंगे आप। और जो लास्ट में जो आपका कैरी है, लेट्स से कुछ ऐसा बचता है आपके पास, मान लीजिए कि ये था 990, ये था 99 और आपका दूसरा था लेट्स से 11। तो अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 0 यहाँ पे गया, यहाँ पे 11, तो एक कैरी अभी तक लास्ट में बचा हुआ है ना, तो इस कैरी को भी आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा लास्ट में आपने अगर देखा कि कैरी अगर बचा हुआ है तो कैरी को भी आप लास्ट में अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक। ये तो गई सम की बात।
अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहला लूप चलाया मैंने 0 से n/2 तक, ये आपकी a डिफाइन कर रहा है, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैंने a निकाला है, और ये जो दूसरा लूप है ये आप i+1 यानी कि जहाँ पे हमारा a खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद से आप अपना दूसरा लूप चला रहे हैं, ठीक। n-1 तक इसलिए चलाए क्योंकि आप अपने थर्ड सीक्वेंस के लिए एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो बचाना ही चाहेंगे, ताकि आप क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि आप खाली ये कर दे कि आप एक पार्ट को आपने ए कह दिया, एक पार्ट को आपने बी कह दिया, और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये ट्रू है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट तीन आपको वो चाहिए नंबर्स सीक्वेंस को फॉर्म करने के लिए। आप केवल दो नंबर्स होने के बाद सीक्वेंस नहीं कह सकते उसको, एटलीस्ट तीसरा नंबर चाहिए वेरीफाई करने के लिए वो सीक्वेंस है कि नहीं, इसलिए आप एटलीस्ट एक कैरेक्टर छोड़ रहे हैं लास्ट में। फिर उसके बाद आपने स्टार्टिंग में मान लिया है कि ये एडिटिव सीक्वेंस है, और आप फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लूप चला रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया सम की साइज कैलकुलेट कर ली, उतना आपने ये थोड़े बहुत चेक्स हैं आपके, ताकि आप उसके बाहर ना निकल जाए, ओवरफ्लो ना कर जाए। उसके बाद आपने जो नई स्ट्रिंग है इसको अपने उसमें से निकाल लिया है, अपनी जो सीक्वेंस था, उसके बाद आप मैच कर लेंगे कि ये सीक्वेंस आपका इन दोनों के सम के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप फॉल्स करके वहीं से ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज आप अपने फर्स्ट और सेकंड को अपडेट कर देंगे, क्योंकि वो एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, नए फर्स्ट और सेकंड बन जाएंगे, और आप अपने पॉइंटर को भी शिफ्ट कर देंगे। ऐसा करते करते अगर आप मान लीजिए कभी एक पूरा आप किसी और बी के लिए खत्म हो गया है पूरा लूप, और लास्ट में आपका कभी भी फ्लैग ट्रू है, यानी कि आप मतलब एक एडिटिव सीक्वेंस आपको मिल चुका है, आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज अगर आपने दोनों लूप के बाहर आके भी सारे ए और बी एक्सप्लोर कर चुके हैं, अभी भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ है कभी भी, तो यानी कि आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था कुछ कोड, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हैवी था, और ये थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन सोचने थे आपको कि ए कहाँ तक चलेगा, बी कहाँ तक चलेगा। अगर इतना आपने सोच लिया तो इट्स वेरी सिंपल इसके आगे सॉल्व करना। सो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो कोड का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी आई हाईली रिकमेंड कि आप खुद से इसको लिखने का ट्राई करिए, क्योंकि सोचने जैसा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन आप खुद से लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी लैंग्वेज में। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए ये कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।